दोस्तों, 4 दिसंबर साल की आखिरी बड़ी पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा। इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन तुलसी में चुपचाप बांध दें यह एक चीज, पूरा घर पैसों से भर जाएगा। 7 जन्मों की गरीबी होगी दूर, छप्पड़ फाड़ आपके घर में होगी धन की वर्षा। 7 पीढ़ियों तक भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। माता लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर बरसेगी कृपा। जा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जो कि यदि आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन तुलसी में बांध देते हैं तो दोस्तों आपके घर में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी और 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। जा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए, जिसे करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि इस बार यह जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा है बहुत ही दुर्लभ योग में है। तुलसी से जुड़े ये उपाय आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर कर देंगे। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और माता लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो में बने रहें। कौन कौन से वे महत्वपूर्ण उपाय हैं जो कि आपको इस बार जो साल की आखिरी पूर्णिमा है मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए। जा दोस्तों, आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसे। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के महीने को दान धर्म और भक्ति का महीना माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का पवित्र महीना हूं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग काल आरंभ हुआ था। इस माह में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं, जो कि इस बार 4 दिसंबर दिन गुरुवार को है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है, तो बड़े ही दुर्लभ योग में इस बार यह मार्गशीर्ष पूर्णिमा पड़ रही है। आपको बता दें, इस दिन स्नान दान और तप करने का विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। जा दोस्तों, इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करे जाना संभव ना हो तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालें और घर पर ही स्नान करें। और स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपको पवित्र नदी में स्नान के बराबर फल प्राप्त होगा। इसके बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें। स्नान के बाद आपको सफेद वस्त्र पहने और फिर आचमन करें। इसके बाद ओम नमो नारायण कहकर आवाहन करें तथा आसन, गंध और पुष्प आदि भगवान को अर्पित करें। पूजा स्थल पर वेदी बनाएं और हवन के लिए उसमें अग्नि जलाएं। इसके बाद हवन में तेल, घी और बूरा आदि की आहुति दें। इस दिन आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। हवन की समाप्ति के बाद भगवान का ध्यान करते हुए श्रद्धा पूर्वक आप अपनी मनोकामना मांगे, जो आपसे गलती हो गई हो क्षमा याचना की प्रार्थना करें। आपको इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करानी चाहिए यदि संभव हो सके। और आपको क्या करना चाहिए, इस दिन अन्न धन वस्त्र का गरीब जरूरतमंदों में दान करना चाहिए। गर्म वस्त्रों का दान करें, खाने पीने की वस्तुओं का दान करें। और इस दिन आपको किसी को सताना नहीं चाहिए। या दोस्तों, जितना हो सके गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करें, जैसा आपसे हो सके। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी के नाम का कीर्तन करें। आपके जीवन से समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये समझ लें। और आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। या दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन मीठा जल
पीपल के पेड़ की जल में जरूर डालना चाहिए। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को दूध, गंगाजल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली से चंद्र दोष दूर हो जाते हैं। और अर्घ्य देने के दौरान चंद्रदेव के मंत्र ओम सौं सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको रात के समय चंद्रमा के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव व लड़ाई झगड़ा रहता है तो इस दिन पति पत्नी को साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन अवश्य करना चाहिए और उन्हें गाय के कच्चे दूध का अर्घ्य दें। ऐसा करने से संबंधों में मधुरता आती है और व्यक्ति के जीवन में प्रेम बढ़ता है। और यदि आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन श्री सूतक, कनक धारा स्रोत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात्रि के समय आपको सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी को फूल, मिठाई, अक्षत और कमल गट्टा चढ़ाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से समस्त परेशानियां धन से संबंधित दूर होती हैं और अपार धन सुख संपत्ति की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, उपाय बात करते हैं। तुलसी से जुड़े उपाय कौन कौन से आपको करने चाहिए। या दोस्तों, ध्यान से सुनना, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन तुलसी से जुड़े कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए। सनातन धर्म में कई पौधे ऐसे हैं जो किसी ना किसी देवी देवताओं को समर्पित हैं। ठीक उसी प्रकार तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। यह पौधा अधिकतर हिंदू धर्म के सभी अनुयायियों के घर में देखने को मिलता है। इसकी पूजा करने से साधक को जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति मिलती है और कभी भी व्यक्ति के जीवन में कोई कमी नहीं रहती। या दोस्तों, तुलसी से जुड़े उपाय ये आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जरूर करने हैं। सबसे पहला उपाय, अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में तो क्या करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी की जड़ को गंगाजल से धो लें। इसके बाद पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांध दें, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को पीला रंग प्रिय होता है और इस दिन गुरुवार का दिन है। इस उपाय को कर लेना, भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। साथ ही धन लाभ के योग भी निरंतर आपके घर में बनते रहेंगे। जरूर आजमाएं इस उपाय को। यदि जीवन में दुख संकट को दूर करना चाहते हैं तो तुलसी का यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन करें। क्या करें, आपको तुलसी के पौधे में आप मीठा जल डालें, ऐसा माना जाता है। और मीठा जल किसका, जो धागे वाली मिश्री होती है। थोड़ा जल ले लें एक पात्र में, उसमें धागे वाली मिश्री डालें और फिर तुलसी में इस जल को डालें। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन से समस्त दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। और क्या करें आप, यदि आपके बिजनेस में, व्यापार में, आपकी पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही, असफल हो चुके हैं, घर में आपको हमेशा कष्ट रहता है, सुख समृद्धि का आगमन नहीं होता, तो आप क्या करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको गाय के घी का दीपक शाम के समय आटे का बनाकर चौमुखी दीपक तुलसी के पौधे के समीप जरूर जलाना चाहिए। जा दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसेगी, ये समझ ले। नियम बनाने प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आपको यह उपाय जरूर करना है। साथ ही साथ मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आप पीला धागा ले लें, अपनी लंबाई के बराबर पीला धागा ले लें और इसके बाद इसमें आप 108 गांठ लगा लें। 108 गांठ लगा लें और जैसे आप एक एक कर गांठ लगा रहे हो, ओम श्री लक्ष्मी नमः,
ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक एक कर इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप जैसी गांठ लगाएं 108, एक एक गांठ लगाते रहे, मंत्र बोलता रहे, कोई भी एक मंत्र बोल दिया 108 बार गांठ लगाते समय। इसके बाद जब 108 गांठ लग जाएं पीले धागे में, तो आप इस धागे को तुलसी के पौधे में बांध दें। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, सभी मुरादें व्यक्ति की पूर्ण हो जाती हैं, जीवन से परेशानियां खत्म हो जाती हैं, धन प्राप्ति के योग व्यक्ति के जीवन में बन जाते हैं। और एक उपाय और जाते जाते इस वीडियो के माध्यम से बता दें कि आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन तुलसी को आप लाल चुंदरी अर्पित करें और गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती और ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों पर माता लक्ष्मी की कृपा बनती है और समस्त कार्यों में व्यक्ति को सफलता मिलती है। घर के सभी परिवार के लोगों को लाल चुंदरी अर्पित करें, गाय का कच्चा दूध डालें, माता लक्ष्मी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी आपकी। तो दोस्तों, यह जो पूर्णिमा है साल की आखिरी पूर्णिमा है, तुलसी से जुड़े उपाय जरूर करना। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की आपके ऊपर सदैव कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।